नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा होने वाली थी उसके लिए मार्गदर्शिका जो है जारी कर दी गई है। अगर उस मार्गदर्शिका को आप सभी ने गहनता से अध्ययन किया होगा तो आपने जरूर उसमें ये पाया होगा कि कहीं भी जो है भले ही उस मार्गदर्शिका के अनुसार नियोजित शिक्षक जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हें 3 जिलों का ऑप्शन तो देना है, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसमें जो है नियोजित शिक्षकों को अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में उनको स्थानांतरित किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी से जो भी परीक्षा हुई है उसमें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उसमें भाग लिए थे या अन्य अभ्यर्थी भाग लिए थे उनको जब जिला आवंटित किया गया तो उसके लिए जो है रेडमिनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन इसमें जो मार्गदर्शिका आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी जो है रेडमिनाइजेशन का जो है कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे हम मानकर चल सकते हैं कि नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और उसके बाद जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वह अपने गृह जिले में ही रहेंगे, भले ही उनका जो मूल विद्यालय है उससे उनको अलग कर दिया जाए, लेकिन उनको जो है अपने गृह जिला में ही रहना है। अगर जिला स्थानांतरण की बात करें तो इसमें आप मान करके चलिए कि 5 से 10% ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक हैं जो कि अपने जिले को छोड़ करके दूसरे जिले में जो है शुरू से यानी जब उनकी बहाली हुई तब से जो है वहाँ विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। वैसे 5 से 10% शिक्षकों की जो है जिला स्थानांतरण होना जो है स्वाभाविक है, क्योंकि वैसे शिक्षक चाहते भी हैं कि जब हम सक्षमता परीक्षा पास करें तो हमें जिला का ऑप्शन मिले कि आप जो है 3 जिला का ऑप्शन दीजिए, वो अपने जिले का ऑप्शन देंगे और वहाँ पर जो है वो चले जाएंगे। तो इससे नियोजित शिक्षकों को जो है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मान करके चलिए कि आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आप अपने गृह जिले में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सरकार की मंशा को अभी तक कोई जो है समझ नहीं पाया है। हो सकता है कि बाद में जो है इसमें कंडीशन लगा दिया जाए कि आपका जो है जिला स्थानांतरण होगा, लेकिन मार्गदर्शिका के अनुसार आपका जो है जिला स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ मार्गदर्शिका में इस बात का जो है स्पष्ट उल्लेख है कि नियोजित शिक्षकों को जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से जो है गुजरना पड़ेगा। लेकिन मार्गदर्शिका में अगर आपने जो है सीबीटी पर ध्यान दिया होगा तो बड़ा ही जो है उसमें एक हास्यास्पद बात जो है सामने आई है कि वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों से इसलिए ली जा रही है ताकि उन्हें जो है कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जो है हो जाए। अब आप जो है ये आशा रखते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो डायरेक्ट जा करके जो है परीक्षा हॉल में कंप्यूटर का ज्ञान जो है प्राप्त करें। फिर भी तो मार्गदर्शिका अवलोकन के बाद जो है यह स्पष्ट हो गया है कि आपका जो है गृह जिला छोड़ करके किसी अन्य जिले में आपका स्थानांतरण जो है नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे नियोजित शिक्षक इस बात से जो है बिल्कुल घबराए हुए हैं कि उन्हें ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में जो है परीक्षा देना है। वे कैसे परीक्षा देंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीटी मोड के बहुत फायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है अभी तक कंप्यूटर के संपर्क में नहीं आए हैं और नहीं जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मान करके चलिए कि इधर उधर की बातों के बजाय जो है आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाइए और वहाँ जा करके आप जो है आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन जो है कंप्यूटर पर बैठ करके जो उसका माउस होता है, जो उसका क्रशर होता है, उसको जो है आगे पीछे करने का जो है प्रयास कीजिए। साथ ही साथ वहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में सीबीटी मोड के मॉक टेस्ट जो है वहाँ मिल जाएंगे और उस पर जो है आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में मोड से एग्ज़ाम को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की मन में शंका है उसको दूर करने का प्रयास किया है।
मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये विश्वास है कि सीबीटी मोड से जो उनको घबराहट हो रही है या उनके मन में जो है डर है, वह डर जो है बिल्कुल निकल जाएगा। और 100% आप मान करके चलिए कि ऑफलाइन परीक्षा की अपेक्षा आपका जो है ऑनलाइन या सीबीटी मोड में परीक्षा देना जो है आसान होता है। ऑफलाइन परीक्षा में आपको अगर 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न का जो है आपका प्रश्न पत्र रहता है, तो 150 जो है आपको एमआरआई शीट में जो है उसको कलर करना होता है, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, तो उसमें जो है आपकी समय की बचत जो है बहुत कम हो पाती है। खैर, आइए एक बार देखते हैं कि जब आप सीबीटी मोड में जब परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड जो है ले जाना ना भूलें, और एडमिट कार्ड को हमेशा संभाल करके रखिए। जब एडमिट कार्ड लेकर आप जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले जो है हॉल के अंदर जो है प्रवेश करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका और परीक्षा हॉल जो बना है उस हॉल में आपको जो है कोई भी संस्था वहां पर पर्याप्त मात्रा में जितने नियोजित शिक्षकों की जो है वहां परीक्षा हो रही होगी उतनी मात्रा में जो है लैपटॉप या आप मान सकते हैं कंप्यूटर की व्यवस्था पहले से की गई जो है रहेगी। और उस हॉल में यानी अपने सीट पर जाने के पहले आपको जो है शिक्षक द्वारा जो है एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा। वो पासवर्ड आपका आधार नंबर हो सकता है, आपकी जन्म तिथि हो सकती है, या जो कंपनी वहाँ पे जो है ये सेट प्रोवाइड कराई है उसके द्वारा आपके लिए एक यूनिक पासवर्ड जो है पहले से शिक्षकों के पास जो है उपलब्ध होगा। जैसे ही तो ये आपको पासवर्ड हॉल के अंदर जाने के बाद जो है आपको शिक्षक बताएंगे, लेकिन हॉल के अंदर यानी आप अपने स्थान पर बैठने के पहले आपको जो है एक नंबर बताया जाएगा, और वही नंबर जो है आपका बैठने का जगह होगा, वही आपका सीट नंबर होगा। वहां पर जा करके आप जो है बैठ जाएंगे, और वहां बैठने के बाद जब शिक्षक की सहायता से कंप्यूटर को जो है जब ऑन किया जाएगा तो वहां पर सबसे पहले जो है स्क्रीन पर लैंग्वेज यानी आप कौन सी भाषा में जो है परीक्षा देना चाहते हैं ये शो करेगा। लैंग्वेज में आपका हिंदी, अंग्रेजी 2 लैंग्वेज जो है शो करेगा। अगर आप समझते हैं कि जो है मेरे लिए लैंग्वेज नहीं है तो आप दूसरे लैंग्वेज का जो है वहाँ पर चयन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप किस भाषा में, अंग्रेजी या हिंदी में जो है आपको किस भाषा में परीक्षा देने में जो है आपको सुविधा होगी, आप प्रश्न पत्र को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको अगर इंग्लिश में परीक्षा देना है तो जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है वहाँ पर आपको जो है माउस की सहायता से इंग्लिश पर जा करके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ इंग्लिश पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है नीचे जो है आपको एक स्टार्ट जो है लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे निश्चित रूप से उसके बाद आपको जो है ब्लू कलर में आई एग्री का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जो है आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद जस्ट उसके बगल में जो है कि ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा होगा आई एम रेडी टू टेक। के बाद जो है आपका जो है स्क्रीन जो है खुल जाएगा, और खुलने के बाद जो है आप वहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है वहाँ रोल नंबर जो है और एक जो पासवर्ड होता है जो आपको वहाँ के शिक्षक द्वारा बताया जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड उसमें डालेंगे जो है आपका पहला पेज जो है खुल करके सामने आ जाएगा, और उस पर जो है इंस्ट्रक्शन जो है आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। आपको जो है ध्यान से उन सभी इंस्ट्रक्शन को जो है पढ़ लेना है कि प्रश्न पत्र हल करने के पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी है। ये आगे बढ़ना है। आई टेक टू एग्री, आई एम रेडी टू टेक, ये करने के बाद आपका प्रश्न पत्र जो है सामने आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें जो है आपको 4 कलर जो है उसमें दिखाई देंगे। पहला जो है सफ़ेद बॉक्स बना होगा, उसके नीचे जो है ग्रीन कलर का बॉक्स बना होगा, और उसके नीचे जो है सबसे ऊपर जो है सफ़ेद कलर का बॉक्स होगा, उसके नीचे पीला कलर का बॉक्स होगा, और उसके नीचे जो है हरा कलर का, और अंत में जो है ऑरेंज कलर का बॉक्स होगा। तो मैं इन सभी जो है कलर के जो बॉक्स होते हैं उसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं।
सफ़ेद रंग का जो बॉक्स होगा इसका अर्थ हुआ कि आप जो है मान लीजिए कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है, आप उसको जो है पहला आप जो है प्रश्न संख्या 1 पढ़ लिए और इतनी चीज़ से जो है माउस से प्रश्न पत्र को जो है प्रश्न को जो है इतना आगे बढ़ाए कि आप जो है 3-4 प्रश्न जो है नहीं देख पाए। तो जो सफ़ेद रंग का जो है बॉक्स होता है वो ये बताता है कि आपने कितने नंबर प्रश्न को नहीं देखा है। उसके बाद आपका पीला जो है जो बॉक्स होगा वो बॉक्स जो है ये शो करता है कि आपके द्वारा किन किन प्रश्नों को जो है बना लिया गया है और उसको सबमिट कर दिया गया है। ठीक उसके नीचे जो है एक आपका हरा रंग का हरे रंग के ऊपर जो है पीले रंग का जो है एक बॉक्स होता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपने क्वेश्चन देखा है लेकिन बनाया नहीं है। क्वेश्चन तो आपने देख लिया है और लेकिन बनाया नहीं है। और अंत में नीचे जो है आपको ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होगा जो कि रिव्यू के लिए होता है। मान लीजिए आप प्रश्न पत्र को जो है पढ़ते जा रहे हैं और किसी प्रश्न का जो है आपने उत्तर दे दिया, लेकिन आपके मन में यह संदेह है कि ये उत्तर शायद जो है क्या है सही नहीं है, इसको मैं बाद में देखूंगा। तो वैसे प्रश्न को आप जो है रिव्यू में डाल सकते हैं। तो रिव्यू में डालने के लिए रिव्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे वो प्रश्न जो है रिव्यू पर चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको सारा जो है प्रश्न जो है एक एक करके जो है देख लेना है। दूसरी बात, आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो है हो सकता है कि आप जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ का सीट जो है सर्वर के गड़बड़ी के कारण या किसी अन्य कारण से लेट से खुलता है और आपके बगल बगल के जो साथी है उनका लैपटॉप जो है काम करना है, कंप्यूटर काम करना जो है शुरू कर दिया है और वे 2-4 प्रश्न बना चुके हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब से आपका जो है प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर आएगा उसी समय से जो है आपका टाइम काउंट होगा। तो सक्षमता परीक्षा में समय जो है 2 घंटा 30 मिनट का है, यानी 2.5 घंटे का जो है समय दिया गया है। और मान लीजिए कि जो है जब आप सीट पर बैठे और 10 मिनट जो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न पत्र आया ही नहीं तो आपको 2 घंटा 40 मिनट का जो है समय देना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जब आप कोई भी प्रश्न हल कर लेते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है सही है, तो आप उसको सेव करते हैं तो वह जो है ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट का जो है फिर ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप कीजिएगा फिर जो है आपके सामने दूसरा प्रश्न जो है आ जाएगा। लेकिन परीक्षा शुरू होने के पहले जो है आपके कंप्यूटर पर बार बार ये शो करेगा, 15 मिनट पहले जो है शो करना शुरू कर देगा कि आप अंतिम रूप से सारे प्रश्न के उत्तर को जो है सबमिट करें। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप सबमिट 15 मिनट पहले सबमिट भी नहीं करते हैं तो परीक्षा का समय जो होता है अगर वो समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर सेट जो है उसको प्रश्नों को जो है सबमिट कर लेगा। दूसरी बात, ऑफलाइन मोड में अगर आपने जो है हमारे सीट पर जो है अगर गलत जो है डार्क कर दिया है तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जो सीबीटी मोड में है कि आप कभी भी आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने गलत दे दिया है तो आप जो है उसको सुधार कर सकते हैं। तो सीबीटी मोड में परीक्षा देने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन चूंकि हम नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो इसलिए इस बात से घबरा रहे हैं कि उन्हें जो है कभी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है कि वह कंप्यूटर पर काम करें। लेकिन अब आपको जो है समय निकाल करके अपने आसपास के साइबर कैफ़े में जा करके इसका प्रयास जो है करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर जो है आपके स्क्रीन पर एक टाइमिंग का जो है बॉक्स जो बना रहेगा और जैसे ही आपकी परीक्षा जो है स्टार्ट होगी वहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 2.5 घंटा का समय होगा तो वो जैसे 10 मिनट बीतेगा तो वहाँ पर जो है आपको दिखाएगा कि आपका समय जो है 2 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है। अगर आधा घंटा बीत गया तो आपका बताया कि समय जो है 2 घंटा बचा हुआ है। तो आप इस पर भी जो है ध्यान दे सकते हैं कि मेरे पास जो है कितना समय और शेष बचा है। अंत में जब आप फाइनली रूप से जो है आप देख लेते हैं कि मैंने सारे प्रश्नों को जो है हल कर लिया है तो वहाँ पर जो है आपको ये चारों जो कलर मैंने बताया है, सफ़ेद, पीला, हरा और ऑरेंज, ये चारों कलर जो है
आपको दिखने लगेंगे। तो वहाँ पर आपको जो है ये ध्यान देने वाली बात है कि आप वहाँ पर देख लें कि अनरीड यानी आपने किस प्रश्न को नहीं पढ़ा है, वहाँ पर जो है 0 होना चाहिए। कुल प्रश्नों की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहाँ पर 150 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 150 क्वेश्चन जो है हल कर दिया है। रिव्यू वाले ऑप्शन पर भी जो है आपको 0 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है रिव्यू में जो है 2 प्रश्न रख दिया है और उस पर आप ध्यान नहीं दिए हैं, तो आप जो है ये सोचेंगे कि मैंने 150 प्रश्न जो है हल कर दिया है, लेकिन आपका जो है उसमें 2 प्रश्न जो है कम हो जाएगा। तो फाइनली रूप से आपको देख लेना है कि आपके द्वारा कितने जो है प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। वहां पर आपको दिखाएगा, आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहेंगे उसका जो है संख्या वहां पर दिखाएगा। तो आपको जो 150 क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन को आपको टच करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको डर नहीं है कि अगर हम गलत नंबर देंगे तो हमारा जो है नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपको सारे प्रश्नों को टच करना है, वहां देख लेना है कि वहां पर जो है 150 क्वेश्चन शो कर रहा है, अनरीड में 0, रिव्यू में 0। और सफेद रंग का ये होता है, सफेद रंग जो आपको बॉक्स बना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। और पीले रंग का मतलब ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन को देखा लेकिन उसका उत्तर जो है आपने अभी नहीं दिया है। तो इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान दे करके परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे कि हमने जो है 150 में 150 प्रश्न का जो है 150 में 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है हम आए हैं। आप इस बात को विश्वास में रखिए, आप इस बात से जो है बिल्कुल ना घबराएं। ये मान करके चलिए कि आपका जो है 150 में अगर कितना भी आप अगर बहुत कम प्रश्नों का हल सही दे पाते हैं तो 90 जो है अंक से आपका कम आने वाला नहीं है। और इस परीक्षा को जो है हौवा के रूप में न लें, यह एक जो है विभागीय परीक्षा है और इसमें आपका कंपटीशन जो है किसी दूसरे लोगों से नहीं है। तो इसमें आपका जो है मिनिमम जो मार्क्स लाना है, जो कि कैटेगरी वाइज जो है उसमें दिया हुआ है, वहीं आपको जो है अर्हतांक यानी 40% सामान्य के लिए, महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग के लिए 32%, पिछड़ा के लिए जो है 34% या 36 पॉइंट कुछ ऐसा है, वो नंबर जो है आपको लाना है। तो आप प्रयास कीजिए कि आप समय जो है न बर्बाद करते हुए अधिक से अधिक जो है आप अपने कोर्स यानी जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा की जो है संपूर्ण जानकारी आपके पास हो। यानी अगर आप वर्ग 1 से लेकर के 8 तक यानी 1 to 5 के लिए अगर आप क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन, विज्ञान, मैथ्स इत्यादि पर जो है आपकी पकड़ अच्छी है तो निश्चित रूप से ये सक्षमता परीक्षा आपके लिए जो है कोई बड़ी कठिन काम जो है नहीं है। फिर भी परीक्षा होती है, हमें इसके लिए जो है सजग रहना चाहिए। तो अभी मैंने इस वीडियो में जो है आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के संबंध में जो है प्राथमिक जानकारी दी। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके मन में CBT बेस्ड जो एग्ज़ाम है उससे लेकर के कोई शंका हो तो उसका समाधान जो है मैं जल्द से जल्द करूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।